Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself, Ruchika. Students, today I will teach you chapter number 7 of English Reader. The name of the chapter is Rapunzel. I will explain the chapter. You have to listen carefully. Let's start. Chapter number 7, Rapunzel. Let's start. Have you ever met someone who has magical power? क्या आप ऐसे किसी इंसान से मिले हैं आज तक जिसके पास मैजिकल पावर्स हो, जादुई शक्तियां हो? इफ यू डू, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? अगर आप मिलो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. Once upon a time there lived a poor farmer and his wife. One day they tried to pluck flowers from his neighbor's garden. एक बार एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान अपनी वाइफ के साथ रहता था. एक दिन उन्होंने प्लक करना मतलब तोड़ना, फ्रूट्स फल, उन्होंने फल तोड़ने चाहे अपने पड़ोसी के गार्डन से. बट देयर नेबर वॉज एक्चुअली एन ओल्ड एंड विक्ड विच. पर उनकी जो नेबर थी वो एक बूढ़ी विक्ड यानी चालाक विच थी. विच होती है वो इवल वुमेन, वो बुरी औरत जिसके पास मैजिकल पावर्स भी होती है. ठीक है, मैजिकल पावर्स भी हो जिसके पास, और वो औरत जो है, वो बूढ़ी औरत जो है वो बुरी भी हो. ठीक है, उसको बोलते हैं विच. जो उनकी नेबर थी जिसका गार्डन था वो क्या थी? एक विच थी, एक बुरी औरत जादुई शक्तियों के साथ. शी स्क्रैम्ड, हाउ डेयर यू स्टील फ्रॉम माई गार्डन. वह चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गार्डन से चोरी करने की. आई शेल टर्न यू बोथ इनटू रैट्स. मैं तुम दोनों को रैट्स बना दूंगी, चूहे बना दूंगी. द कपल थ्रैम्बल्ड विद फियर एंड बेग्ड फॉर मर्सी. जो कपल था वो थ्रैम्बल्ड, कांपने लगा डर से, और मर्सी यानी दया की भीख मांगने लगा. फाइनली द विच सेड, अंत में जो विच थी उसने कहा, वेरी वेल, आई शेल लेट यू गो. ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ. बट यू हैव टू गिव मी योर फर्स्ट चाइल्ड. पर तुमको जो है मुझे अपना पहला बच्चा देना होगा. दे वर सो स्केयर्ड दैट दे इमीडिएटली एग्रीड द एंड फ्लेड. तो वे दोनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो जल्दी मान गए. एंड फ्लेड यानी और वहां से भाग गए. A few years later, a beautiful baby girl was born to the farmer and his wife. कुछ सालों के बाद उनके घर में एक बेबी गर्ल हुई, लड़की हुई. इमीडिएटली उसी वक्त द ओल्ड विच केम एंड स्नैच्ड द गर्ल अवे फ्रॉम देम. वह जो बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत जो थी विच थी, वो आई और स्नैच यानी रूडली उस गर्ल को लेकर चली गई. She named her Rapunzel and kept her locked up in a tall tower. जो विच थी उसने उस गर्ल का नाम रैपेंजल रखा और उसको एक बड़े टावर में बंद कर दिया. टावर यानी मीनार में बंद कर दिया. She grew up to be a beautiful girl. बड़े होकर वह लड़की बहुत ही सुंदर हुई. बट मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल वॉज हर लॉन्ग गोल्डन हेयर. पर उसकी जो सबसे बड़ी सुंदरता थी वो थी उसके लंबे सुनहरे बाल. द ओनली पर्सन शी एवर सॉ वॉज द ओल्ड विच. उसने जो है अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही पर्सन को देखा था, और वो कौन थी? ओल्ड विच. किसने? रैपेंजल ने. एवरी डे द विच यूज टू कम टू द फुट ऑफ द टावर एंड कॉल रैपेंजल, रैपेंजल लेट डाउन योर हेयर. रोज जो है विच उस टावर के फुट पर आती थी और बोलती थी, रैपेंजल रैपेंजल अपने बाल नीचे को फेंको. शी देन यूज टू लेट हर लॉन्ग प्लेंट फॉल आउट ऑफ विंडो एंड द विच यूज टू होल्ड ऑन टू इट एंड क्लिम्प अप. जो रैपेंजल थी वो विंडो पर आती थी, प्लेंट यानी अपनी चोटी, और नीचे को फेंकती थी. जो विच थी उस चोटी को पकड़ के ऊपर चढ़ती थी टावर के ऊपर. वन डे prince who was passing by hid behind the trees and watched the witch. एक दिन एक प्रिंस, राजकुमार जो था, वो वहां से जा रहा था और वो हिड मतलब छुपकर, पेड़ों के पीछे छुपकर विच को देख रहा था. As soon as she left, he too decided to try. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair, he cried and climbed up into her room. तो जैसे ही विच वहां से गई, प्रिंस ने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई करूंगा कि रैपेंजल रैपेंजल अपने बाल नीचे फेंको. उसने ये चिल्लाया
और रेपेंजल ने जब अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसको पकड़कर कमरे तक उसके चला गया। प्रिंस उसके कमरे तक चले गया। शी वॉज स्टन्ड टू सी द प्रिंस। स्टन्ड होना यानी अमेज्ड, हैरान होना। वे प्रिंस को देखकर रेपेंजल हैरान हो गई। शी हैड नेवर बिफोर सीन एनीबडी सो हैंडसम। उसने इतने हैंडसम मतलब पहले कभी भी इतने हैंडसम पर्सन को नहीं देखा था। द प्रिंस टू फेल इन लव विद हर। प्रिंस को भी उससे प्यार हो गया। They began to meet secretly every day after the witch left. विच के जाने के बाद वे दोनों एक दूसरे से चुप चुप कर मिलने लगे। One day by mistake Rapunzel said to the witch, "You are so much heavier than my prince." एक बार रेपेंजल ने गलती से विच को बोल दिया कि तुम मेरे प्रिंस से बहुत ज्यादा भारी हो। The witch realized what has been going on. विच ने सोचा ये क्या हो रहा है। She screamed and shouted in anger. वह गुस्से में चिल्लाई। She cut off her hair and set off deep into the forest. उसने रेपेंजल के बाल काट दिए और उसके घने जंगल में भेज दिया। That day when the prince come, he found the witch waiting for him at the top of the tower. जब उस दिन उसने उसके बाल काट के रेपेंजल को विच ने रेपेंजल के बाल काट के उसको जंगल में भेजा, तो उसी दिन प्रिंस आया और प्रिंस ने देखा कि जो विच थी वो उसका टावर पे वेट कर रही थी, टावर के टॉप पे वेट कर रही थी, जहां पर पहले कौन होती थी, रेपेंजल। शी स्क्रैम्ड ऑन हिम एंड कास्ट अ स्पेल ऑन हिम। जो विच थी वो राजकुमार पर, प्रिंस पर चिल्लाई एंड कास्ट स्पेल, और अपने कुछ मैजिकल पावर्स उस पे उसको अफेक्ट करने के लिए उस पे डाली। द स्पेल मेड द प्रिंस लॉस्ट हिज साइट। जो उसने मैजिकल पावर्स अपने प्रिंस पर डाली थी उससे क्या हुआ, जो प्रिंस था वो अपनी नजरें खो बैठा, अपनी आई साइट खो बैठा। द प्रिंस नाउ ब्लाइंड एंड ब्रोकन हार्टेड वैंडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट। अब जो प्रिंस था वो ब्लाइंड था, अंधा था और उसका दिल टूट चुका था, वह फॉरेस्ट में घूम रहा था। मैनी डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, रेपेंजल फाउंड हिम वाउंडेड अमंग द ट्रीज। रेपेंजल को प्रिंस मिला और उसमें प्रिंस पे बहुत ज्यादा वाउंड यानी घाव हुए थे। She began to cry at the sorry sight of his prince. वह प्रिंस से क्षमा मांगने लगी और रोने लगी। But as soon as her tears fell on him, his wounds healed and his eyesight returned. जैसे जैसे उसके आंसू, रेपेंजल के आंसू प्रिंस पर पड़े, उसके सारे घाव भर गए और उसकी आईसाइट भी वापस आ गई। The first thing the prince saw was his beloved. जो आंखों की दृष्टि आने के बाद उसने पहली चीज देखी प्रिंस ने, वो क्या देखा, अपने प्यार को देखा, रेपेंजल को देखा। They were ever joyed to find each other again. वह एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए। They went away to his kingdom. वह अपने राजमहल की तरफ चले गए। And lived happily ever after, far away from the wicked witch. और वह विक्ड विच से दूर अपने जो महल था वहां जाकर खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।